दोस्तों सही बताऊँ तो मैंने सोचा नहीं था कि अगर मैं इस चीज़ को कभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि नहीं करूँगा। तो ये बात है 2014 की, जब मैंने अपनी 12th पास आउट करी थी और उसके बाद ना मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या कॉलेज लूँ, क्या नहीं लूँ। तो मैंने क्या करा, मैंने सोचा जॉब ढूँढते हैं। तो जॉब के चक्कर में मैंने नौकरी ऐप पे जाके अप्लाई करना स्टार्ट कर दिए और उस टाइम में बहुत नया था। मेरे घर पे मुझे कोई बताने वाला भी नहीं था, मुझे कोई गाइड करने वाला भी नहीं था। तो मैंने जॉब अप्लाई कर दी। जॉब अप्लाई करने के बाद वहाँ से मुझे टैली परफॉर्मेंस से कॉल आता। उस टाइम तो मुझे टैली परफॉर्मेंस का भी सही से पता नहीं था कि यार इसका मतलब कॉलिंग वगैरह होता है। मुझे बस जॉब चाहिए थी और मैं बहुत डेस्परेट हो गया था जॉब लेने के लिए। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं कहाँ पर जाके जॉब लूँ, कहाँ पर जाके जॉब नहीं लूँ। तो इसी बीच मैंने जॉब्स के लिए अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया naukri.com पे, साइन.com पे। और नौकरी पे अप्लाई करते करते मुझे एक जगह से कॉल आता है। उस कॉल में वो कहते हैं कि आपको जॉब चाहिए। वो मतलब बोलने के स्टाइल से पता चल जाना चाहिए था मुझे उस टाइम पे कि ये एक तरीके का मतलब फ्रॉड तो नहीं बोलूँगा, लेकिन जो मैं सोच रहा था ना ये वो नहीं था। मुझे लगा यार कोई अच्छी जॉब मिलेगी, कोई डेस्क की जॉब मिल जाएगी। मुझे उस टाइम पे चाहिए थी कोई डेस्क की जॉब जहाँ पर मैं पूरे दिन बैठ कर आराम से काम कर सकूँ और कुछ अर्निंग कर सकूँ अपने लिए। क्योंकि मुझे कॉलेज का समझ में नहीं आ रहा था और मैं सोचा था कि क्या पता मैं एक साल अगर ड्रॉप लेके कुछ जॉब कर लूँ, कुछ पैसे इकट्ठे कर लूँ तो मेरे ही काम आएगा। तो उसने मुझे बताया, अब मैं दिल्ली में रहता हूँ और उन्होंने मुझे बोला करोल बाग आ जाओ। अब मैं सोच तो रहा था कि करोल बाग में जाके यार कौन सा ऑफिस है करोल बाग के अंदर, एमएनसी कंपनी वगैरह। और मुझे लगा क्या पता कोई होगी। तो करोल बाग के अंदर गया, कोई बेसमेंट के अंदर उन्होंने मुझे बुलाया। बेसमेंट के अंदर जब मैं गया तो वहाँ पर जाके मुझसे पूछते हैं, वो बोलते मतलब उनका स्कैम करने का तरीका देखिए। बाहर एक बंदा बिठाया हुआ था, उसने मेरे डॉक्यूमेंट्स लिए, सब कुछ लिए, वेरीफाई किए। 2 मिनट के अंदर वेरीफाई कर दिया, कह रहा चलो अंदर जाओ, आप इंटरव्यू दे सकते हो एचआर को। एचआर एचआर मतलब वो सूखी हड्डी सी, पतली पतली छोटी छोटी हाइट की लड़की। और अपने पता नहीं किससे बाबू सोना से बात कर रही है, कह रही हाँ हाँ अभी कर रही हूँ, अभी एक आ रखा है कोई इंटरव्यू देने के लिए, ऐसे कह रही है भाई वो अपने फ़ोन पे। मुझे तब भी वो चीज़ हिट नहीं करी क्योंकि मैं डेस्परेट था जॉब के लिए और मेरा फर्स्ट टाइम था, मुझे पता नहीं था कि ये सब चीज़ें होती हैं। अच्छा, उसके बाद मैं क्या बोलते हैं, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू क्या लिया, मेरा रेज्यूमे लिया, मुझे बोला कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो मैंने बताया एक लाइन, बस ख़त्म। उसके बाद कह रही कि ये जॉब है, ये जॉब है, ये जॉब है, ऐसी जॉब है। मैंने कहा चलो ठीक है, जॉब तो सुनने में मिल रहा है। उन्होंने मुझे बोला था कि ये जो जॉब है आपकी डेस्क जॉब रहेगी और आपको इतना इतना पैसा मिलेगा इसके अंदर। तो मैंने कहा चलो ठीक है यार, डेस्क जॉब मिल रही तो सही है। अब मैं लग गया उसके अंदर। अब उन्होंने मुझे बोला कि 1200 रुपये फ़ीस है। 1200 रुपये फ़ीस, मैं खुद अनएम्प्लॉयड, पर मेरे पास कुछ थे पैसे जमा मेरे बैंक के अंदर और वो मेरे फादर ने जमा करवाए थे। मेरे फादर क्या करते थे कि हमेशा मेरे बैंक के अंदर थोड़ा थोड़ा पैसा जमा कराते थे, मतलब 200, 400, 500 रुपये। 2014 में दोस्तों यही बहुत होता था, 200, 400, 500 रुपये भी। तो मैंने अपने बैंक से तभी तभी 1200 रुपये निकाल के उनको ला के दे दिए। उस टाइम पे यूपीआई इतना फेमस नहीं था तो कैश दिए थे। अब अगले दिन मैंने अपने फादर को नहीं बताया। मेरे फादर मुझे पूछे थे कि कहाँ पर जॉब करने के लिए गया हो, तो मैंने उनको बताया कि ऐसी ऐसी जगह थी, वहाँ पर जाके जॉब का इंटरव्यू दिया मैंने। अब मैं जब जॉब के लिए गया वहाँ पर इंटरव्यू दे के उन्होंने बोला अगले दिन से आप इस लोकेशन पे चले जाइए, यहाँ पर आपकी जॉब स्टार्ट हो जाएगी। अब मैं गया उस लोकेशन पे। उस लोकेशन पे जाने के बाद क्या देखता हूँ, इतनी बदबू आ रही है उस जगह से, इतना गंदा लग रहा था वो जगह। ऐसा लग रहा था लोग यहीं पेशाब करते होंगे, यहीं पर टॉयलेट करके चले जाते होंगे इसके बाहर से ही। अजीब सी एक मतलब गली सी, छोटी छोटी सी गली थी। उसके सेकंड फ्लोर पे अंदर जाके काम फिर जाके मैंने देखा कि वहाँ पर एक छोटा सा फ़ोन मेरे हाथ में दे जाता है, मेरा छोटा सा फ़ोन, और कहते हैं कि आपको वोडाफ़ोन की सिम बेचनी है। दोस्तों रोना आ गया था मन में रोना आ गया था। लेकिन वो 1200 रुपये मुझे चाहिए थे जो मैंने वहाँ पर गंवाए थे। मेरे को वो 1200 रुपये चाहिए थे किसी भी तरीके से। मुझे ये समझ में आ चुका था कि वो 1200 रुपये मुझे मिलने से रहे। उसके बाद मैंने चलो कहा यार यही मेरा फेथ है, यही मेरी किस्मत है, मैंने जॉब ज्वाइन कर ली। जब मैंने जॉब ज्वाइन करी उसके बाद क्या कहते हैं मुझे कि आपको जो है सैलरी मिलेगी वो 45 डेज़ बाद मिलेगी। मतलब और कंपनी क्या करती है कि 60 मतलब सेम 30 दिन के बाद जॉब पैसे देती है आपको। ये लिए क्या करते हैं 45 डे, मतलब 15 दिन का पैसा आपका एक्स्ट्रा रखते हैं ताकि ये बंदा भाग ना जाए। इनको पता था कि इनका काम कैसा है और लोग यहाँ से भाग जाते हैं। तो मैंने बोला चलो ठीक है यार, आपको पैसा लेना ही है। तो जो मेरे पहले मंथ, अब मैं वहाँ पर जो मेरा फर्स्ट डे था, मैं गया था फुल भाई, मतलब पैंट शर्ट पहन के, बढ़िया फॉर्मल पहन के। मेरे को लगा था अच्छी जॉब, अच्छी लोकेशन वाली जॉब होगी, क्या मज़ा आएगा। लेकिन ये तो बिल्कुल ही मतलब क्या बताऊँ, वहाँ पर जो लोग आ रहे थे ना वो मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा था कि मेरी तरह पागल बन के आ रखे हैं।
कुछ लोग तो हाँ 3-3 4-4 महीने से काम कर रहे थे और वो ऐसे लोग काम कर रहे थे, ऐसा लग रहा था यार मतलब उनके अंदर बात करने की एटिकेट्स नहीं, कुछ नहीं है। वो समझ में नहीं आया कि मैं क्या कर रहा हूँ। मुझे रोना आ रहा था मन ही मन के अंदर कि मैं कहाँ जाके फंस गया। 45 डेज़ बाद जब मेरे को मेरी पहली सैलरी मिली दोस्तों, तो मैंने उसको अलविदा कह दिया। मतलब मुझे पता है मेरी 7,000 रुपये सैलरी थी बस। फर्स्ट टाइम मेरे को 45 डेज़ बाद सैलरी मिली थी। वो 45 डेज़ मुझे पता है मैंने कैसे-कैसे बिताए वहाँ पर। मेरे हाथ में एक लंबी स्क्रिप्ट दे दी थी, कह रहे इसको रट्टा मारो और उसके बाद कॉल लगाओ। उसके बाद इतनी एम्बैरेसिंग मोमेंट में मुझे कॉल लगानी पड़ती थी। सर आपको वोडाफ़ोन की सिम चाहिए? सर आपको वोडाफ़ोन की सिम चाहिए? सर ऐसा है सर ये वोडाफ़ोन का पैक चला। लोग मुँह पे कॉल रखते थे भाई, क्योंकि मैं खुद भी रखता था मुँह पे कॉल। कहते थे भाग, क्या कर रहा है? और जब मैं बोलता कि सर, तो एक सबसे पहला दिन मुझे याद है जब मेरे को स्क्रिप्ट याद नहीं हो रही थी। मैंने कहा सर आपको वोडाफ़ोन की सिम चाहिए, ऐसे-ऐसे है सर, ऐसा-ऐसा है। उसने कहा बेटे पहले खुद सीख लो, पहले रट्टा मारो सही तरीके से, उसके बाद कॉल करना। 45 डेज़ दोस्तों मैंने वहाँ पर किस तरीके से निकाले, किस तरीके से मैंने वहाँ रो-रो के निकाले मुझे पता। 45 डेज़ मुझे याद है जब मेरा वहाँ पर बॉस मुझे सैलरी दे रहा था, उसने कहा ये ले कपिल तेरी सैलरी, मुझे कैश सैलरी दे रहा था। कह रहा कल से फिर और अच्छे से काम करेंगे अब, क्योंकि सैलरी मिल चुकी है। मेरे मन में था भाई तू एक बार 7,000 रुपये दे तो सही। जैसे ही उसने मेरे को 7,000 रुपये दिए, मैं बाहर निकला, मैंने अपनी सिम तोड़ी और जय राम जी की बोल के चल दिया। फिर उसके बाद मैंने कभी दोस्तों ऐसे गलती नहीं करी और टैली परफॉर्मेंस में कभी नहीं गया दोस्तों। और कभी मैं किसी को सजेस्ट भी नहीं करूँगा टैली परफॉर्मेंस जाने के लिए। बहुत गंदी लाइफ होती है, बहुत बेकार होता है दोस्तों, चाहे आपको डोमेस्टिक मिले चाहे इंटरनेशनल मिले। तो दोस्तों ये मेरी स्टोरी थी। अगर आपको थोड़ी सी भी इस स्टोरी समझ में आ रहा हो तो आप वो गलती मत करना जो गलती मैंने करी थी। थैंक यू।